हेलो, वेलकम विद द न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज आप पढ़ेंगे टू वर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोलिटिक्स, जो एलन सोवाल्टर के द्वारा लिखा गया, जिसमें 3 फेजेस और 3 पार्ट डिवाइड करके उन्होंने दिखाया है। फेमिनाइन, फेमिनिस्ट और फीमेल। साथ ही साथ इन्होंने गाइनोक्रिटिसिज्म को भी टर्म को ओरिजिनेट किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। Two Words of Feminist Politics is an influential essay by American literary critic Ellen Sowalter. Ellen Sowalter was born January 21, 1941, is an American literary critic, feminist, and writer on cultural and social issues. In this essay, Sowalter questions conventional literary theories and explores the relationship between feminist literary theory and criticism. She also coined the term gynocriticism. एलन शोवाल्टर का जन्म 21 जनवरी 1941 में एक अमेरिकी साहित्यिक आलोचक, नारीवादी के रूप में, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों के लेखक के रूप में इनका जन्म हुआ। इस निबंध में, जो निबंध है टू वर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोलिटिक्स में, शोवाल्टर पारंपरिक साहित्यिक सिद्धांतों पर सवाल उठाती हैं और नारीवादी साहित्यिक सिद्धांत और आलोचना के बीच संबंधों की खोज करती हैं। उन्होंने स्त्री आलोचना मीन्स गाइनोक्रिटिसिज्म को बोलते हैं, स्त्री आलोचना शब्द का रूप इन्होंने क्वाइन किया था, बनाया था। टू वर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोलिटिक्स इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग एसे बाय एलन सोवाल्टर। टू वर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोलिटिक्स एक अभूतपूर्व निबंध है जो एलन सोवाल्टर के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, The essay was the first presented in 1978 as an introductory lecture on the first series on literature and women at University of Oxford. It was published in 1779. यह निबंध पहली बार 1978 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में साहित्य और महिलाओं पर पहली श्रृंखला पर एक परिचयात्मक व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसे 1979 में भी प्रकाशित किया गया था, 1979 में प्रकाशित किया और 1978 में प्रेजेंट किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। दिस सेमिनल एसे एग्जामाइंस एंड क्वेश्चंस द रिलेशनशिप बिटवीन फेमिनिस्ट लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म एंड द कन्वेंशनल लिटरेरी थियरीज। यह मौलिक निबंध नारीवादी साहित्यिक सिद्धांत और आलोचना और पारस्परिक साहित्यिक सिद्धांतों के बीच संबंधों की जांच करता हुआ दिखाई पड़ता है और उन पर सवाल भी उठाता है। It is in toward feminist politics that Showalter first develops and coined the term gynocriticism. Next, in the very beginning of toward feminist politics, Showalter refers to contemporary approaches to English study. Contemporary approaches to इंग्लिश स्टडी को सबसे पहले रेफर करती हैं इस अपने एशे में टू वर्ड ऑफ फेमिनिस्ट पोलिटिक्स में। शी हाईलाइट्स हाउ ऑल द कंट्रीब्यूशंस टू इट वर मेड बाय मैन। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इसमें सभी योगदान पुरुषों द्वारा किए गए थे, जिनमें नाम बताती हैं इंक्लूडिंग जॉर्ज स्टेनर, रेमंड विलियम्स, क्रिस्टोफर बटलर, जोनाथन केलर, टेरी एगल्टन एंड लियोन एडल, द बायोग्राफर ऑफ हेनरी जेम्स। जो हेनरी जेम्स के बायोग्राफर थे लियोन एडल, उनका भी नाम लेती हैं। ये पुरुष लोग जिन्होंने योगदान दिया था, इनके ही इस दृष्टिकोण पर साथ भी दिया था, एग्री हुए थे। नेक्स्ट, इन टू वर्ड फेमिनिस्ट पोलिटिक्स, शोवाल्टर डिवाइड्स फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में बांटती हैं। फर्स्ट है वुमेन एज अ रीडर और दूसरा है वुमेन एज अ राइटर। वुमेन एज अ राइटर और वुमेन एज अ रीडर 2 कैटेगरी में इन्होंने अपने एसे को डिवाइड कर दिया। वुमेन एज अ रीडर और फेमिनिस्ट क्रिटिक। वुमेन एक रीडर के रूप में और नारीवादी आलोचना के रूप में, क्रिटिक के रूप में भी, आलोचक के रूप में दिखाया। इज द काइंड ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म वेयर द वुमन कंज्यूम्स द लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय मैन। The supposition of female reader alters our grasp and understanding of literary work as it makes us aware of the importance of its sexual codes. Showalter calls this kind of analysis of literary work as a feminist critic. बताते हैं, एक पाठक के रूप में महिला या नारीवादी आलोचना एक प्रकार की नारीवादी आलोचना है, जहाँ महिला पुरुषों द्वारा निर्मित साहित्य का उपयोग करती हैं। महिला पाठक की धारणा साहित्यिक कृति की हमारी समझ और दूसरी समझ के अनुरूप बदल देती हैं, क्योंकि यह हमें इसके यौन कोड के यानी कि सेक्स कोड के बारे में, सेक्सुअल कोड्स के बारे में उसके महत्व को अवगत कराती हैं। शोवाल्टर
साहित्यिक कृति के इस तरह के विश्लेषण के नारीवादी आलोचना कहते हैं। वुमन एज अ राइटर और गाइनोक्रिटिसिज्म। राइटर को वुमन जब एक राइटर के रूप में काम करती है तो उसको गाइनोक्रिटिसिज्म के रूप में रखा गया इन्होंने, तो इसी वर्ड को गाइनोक्रिटिसिज्म को इन्होंने कॉइन किया। इज द सेकेंड टाइप ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। हियर द वुमन क्रिएट्स द टेक्स्ट एंड textual meaning, history, themes, genres, and literary structures. She has reconstructed the past of literary history of women by dividing the three stages of women writers. लेखिका के रूप में महिला या स्त्री आलोचनावादी नारीवादी आलोचना का दूसरा प्रकार है। यहाँ महिला पाठ है अर्थ, इतिहास, विषय, विधाएं और साहित्यिक संरचनाएं बनाती हैं। उन्होंने मिस वाल्टर ने महिला लेखकों के 3 चरण को विभाजित करके महिलाओं के साहित्यिक इतिहास के अतीत का पुनर्निर्माण किया है। देखते हैं ये 3 स्टेजेस ऑफ वुमेन राइटर्स कौन कौन से हैं। द फर्स्ट फेज क्या है? द फेमिनाइन फेज 1840 to 1880। द वुमन राइटर्स सच एज द ब्रॉन्टे सिस्टर 3 बहनें थीं, जॉर्ज एलियट एंड एलिजाबेथ गैस्कल। 3 ये ब्रॉन्टे सिस्टर्स हो गई, 4 ब्रॉन्टेस एलियट, वो जॉर्ज एलियट सॉरी, और 5 एलिजाबेथ गैस्कल बिलोंग टू दिस फेज which covers the period of 1840 to 1880. The writers followed male's norms, internalizing the dominant male aesthetic standards. They identified themselves with the male culture as women were not allowed to write, some of them even more in male pseudonyms. Their works dealt with social and domestic background. They, however, exhibited a kind of sense of guilt in their writing. इस फर्स्ट पेज में जो 1840 से 1880 में ब्रंटे बहनें, जॉर्ज एलियट और एलिजाबेथ गैस्कल जैसी महिला लेखिकाएं इस चरण से संबंधित हैं जो 1840 में 1800 से लेकर के 1880 की अवधि को कवर करती हैं। लेखकों ने प्रमुख पुरुष सौंदर्य मानकों को आत्मसात करते हुए पुरुषों के मानदंडों का भी पालन किया। उसमें ये दिखा दिया कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह से लिखती हैं, क्योंकि पुरुषों की अवमानना करना और पुरुषों का विरोध ज़्यादा से ज़्यादा करना, उसमें पुरुषों का विरोध ही हो जाता है। इसलिए उन्होंने उन चीज़ों को आत्मसात भी किया है। पुरुषों के ही अनुसार उन्होंने लिखा है कि थोड़ा सा फेवर भी करते रहें और पुरुषों की तरह से लिखते रहें। कई ऐसे लेखिकाएँ थीं जो लिखती थीं, महिला थीं, लेकिन इस तरीके से नाम चेंज करते हुए लिख देती थीं कि वो पुरुष जैसा उनका लेख मालूम पड़ता था। जिनमें सबसे पहले नाम आता है जॉर्ज एलियट का। जॉर्ज एलियट जो एक उपनाम इस्तेमाल किया गया था, जो एक महिला लेखिका थी मैरी एन एवांस, उन्होंने अपना ये उपनाम रखा था जॉर्ज एलियट। उन्हें अपना नाम पुरुष सत्तात्मक समाज और उनके रीति रिवाजों और विरोधों से बचने के लिए रखना पड़ा था, क्योंकि उस समय महिलाओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। इसलिए उन्होंने पुरुष के रूप में अपना नाम रख करके जॉर्ज एलियट के रूप में रख करके सामने लिखना शुरू किया। उनकी किताबें और उनके जो लेख थे वो पुरुष सत्तात्मक समाज में इस तरीके से बेचे जाते थे, इस तरह से पढ़े जाते थे कि मानो कि कोई पुरुष ही लेखक हो। इसका पुरुष के रूप में उनका नाम समाज में विख्यात हो गया था। Their works dealt with the social and domestic background. They, however, exhibited a kind of sense of guilt in their writing. They accepted certain limitation in their writings. उन्होंने अपने लेखन में कुछ सीमाएं भी स्वीकार की थी। इस तरह के लेखनी उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट आता है द फेमिनिस्ट फेज, सेकंड नंबर में 1880 टू 1920 तक ये समय रहता है फेमिनिस्ट फेज का, जो अपने एलन सॉल्टर अपने इस ऐसे में लिखती हैं, डिवाइड करती हैं। तो दूसरा है स्टेप द फेमिनिस्ट फेज। दिस फेज कवर्स द ड्यूरेशन ऑफ 1880 to 1920, including the writing like Elizabethan Robbins, Francis Trollope and others. इसमें एलिजाबेथन रॉबिन्स और फ्रांसिस ट्रेलोप के नाम से और भी लेखक शामिल हैं। नेक्स्ट, द वुमेन राइटर्स ऑफ दिस फेज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द मेल कैनन्स एंड वैल्यूज। जो इस चरण की महिला लेखकों ने पुरुष सिद्धांतों और मूल्यों का भी विरोध किया था, प्रोटेस्ट किया था। इट इज़ द पीरियड ऑफ सेपरेटिस्ट यूटोपिया। ये युग बताते हैं कि अलगाववादी स्वप्नलोक का काल है।
They rejected any text that stereotyped the woman. They developed a personal sense of injustice and root vices of male. बताते हैं उन्होंने महिलाओं को रूढ़िबद्ध करने वाले किसी भी पाठ को अस्वीकार कर दिया। उनमें अन्याय की व्यक्तिगत भावना विकसित हुई थी और उन्होंने पुरुषों के पक्षपातपूर्ण लेखन शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट फेज आता है द फीमेल फेज। 1920 टू प्रेजेंट टाइम तक इन्होंने लिखा है। द राइटर्स सच एज रेबेका वेस्ट, कैथरीन मैन्सफील्ड एंड डोरोथी रिचर्डसन of the period between 1920 to the present day came under this phase। महिला चरण जो ये दिया गया है टाइम से लेकर के आज तक की अवधि के रेबेका वेस्ट, कैथरीन मैन्सफील्ड और डोरोथी रिचर्डसन जैसे लेखक इस चरण के अंतर्गत आते हैं। द राइटर्स ऑफ दिस फेज avoid both the imitation of the feminine writers and the protest of the feminist writers। and the protest of the feminist writers ये डबल सेंटेंस हो गया है। तो बताते हैं कि इस चरण के स्त्री लेखकों की नकल और नारीवादी लेखकों के विरोध में दोनों की बातें इस तरीके से होती हैं। दे प्योरली डेवलप द आइडिया ऑफ फीमेल राइटिंग एंड फीमेल एक्सपीरियंसेस। दे डिफरेंशिएट female writing and male writing in different terms of language। Their effort to identify and analyze the female experiences lead them to this phase of self-discovery। कहते हैं that purely develop the idea of female writing and female experience, दोनों का डेवलप किया। और दे डिफरेंटिएट फीमेल राइटिंग, उन्होंने डिफरेंटिएट भी किया फीमेल राइटिंग और मेल राइटिंग को भी अपनी लैंग्वेज में किया। और देयर एफर्ट, इनके जो प्रयास थे वो आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज द फीमेल एक्सपीरियंसेस लीड्स देम टू दिस फेज ऑफ दिस सेल्फ डिस्कवरी को दिखाते हैं। नेक्स्ट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनके स्टेप बाय स्टेप नोट करते रहना और आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे भविष्य में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।